चलिए जरा सोचें एक ऐसे जन्मदिन के बारे में जो इतना अनोखा, इतना दिव्य हो कि वो सिर्फ किसी एक का नहीं बल्कि हर किसी के लिए एक नई शुरुआत का जश्न बन गया है। आज हम एक ऐसे ही खास दिन पर जो शिक्षाएं मिली है ना, उनकी गहराई में उतरने वाले हैं। सिर्फ इस एक लाइन से उस दिन का पूरा माहौल महसूस हो जाता है ना? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो वो गहरा रूहानी प्यार है, वो स्नेह है जो पिता और बच्चों के बीच महसूस हो रहा था। तो ये जो दिन है, जिसे हम शिव जयंती के नाम से भी जानते हैं, ये सिर्फ परमात्मा के आने का उत्सव नहीं है। नहीं, ये तो हर एक आत्मा के अपने स्पिरिचुअल रीबर्थ, अपने आध्यात्मिक पुनर्जन्म का भी उत्सव है। मतलब एक ही दिन में डबल खुशी, डबल बर्थडे। इस दिन को आप समझिए पूरे टाइम साइकिल में सबसे कीमती और सबसे यूनिक बताया गया है। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि भक्ति मार्ग में भी लोग इसकी यादगार में स्मारक बनाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये कोई मामूली दिन तो बिल्कुल नहीं है। अब इस खास मौके पर जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सौगात दी गई, वो थी पवित्रता के एक पक्के व्रत की, और इसे स्पिरिचुअल लाइफ की नींव मतलब फाउंडेशन माना गया है। और हाँ, ये व्रत वैसा नहीं है जैसा हम अक्सर देखते हैं कि भाई एक दिन का ले लिया या कुछ टाइम का। नहीं, यहाँ बात हो रही है पूरी जिंदगी की, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं, ये तो जीने का एक तरीका है। और फिर एक सवाल आता है जो सीधा दिल पर लगता है, पक्का लिया है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक तरह से खुद से पूछने का एक मौका है, एक इनविटेशन है कि हम अपनी इस सबसे गहरी कमिटमेंट को एक बार फिर से जांच लें। और देखिए, ये जो पवित्रता है ना, ये सिर्फ किसी एक चीज की बात नहीं है, ये तो जिंदगी के हर पहलू में होनी चाहिए। मतलब हमारी हर सोच में, हमारे हर बोल में, हमारे हर काम में, और यहाँ तक कि हमारे हर रिश्ते और कॉन्टैक्ट में भी। ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, तो पवित्रता की इसी फाउंडेशन पे एक और पावर खड़ी होती है जिसे कहा गया है साइलेंस की शक्ति। और ये भी बताया गया है कि इस शक्ति को जमा करना आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बहुत जरूरी तैयारी है। तो सवाल उठता है कि ये साइलेंस की शक्ति है क्या आखिर? देखिए, ये सिर्फ मुंह से चुप रहना नहीं है, ये तो अपने मन और बुद्धि पर एक ऐसा कंट्रोल है कि हम जब चाहें, जहां चाहें, बस एक सेकंड में बाहर की सारी उथल-पुथल से दूर जाकर एक गहरी शांति को एक्सपीरियंस कर सके। इसको ऐसे समझिए जैसे एक स्पिरिचुअल बैंक है जो सिर्फ अभी खुला है, और इसमें हम क्या जमा कर सकते हैं? साइलेंस की शक्ति। ये एक ऐसा लिमिटेड टाइम ऑफर है जो हमेशा नहीं रहेगा। ये मौका सिर्फ इसी खास संगम के समय के लिए है। और इस शक्ति को जमा करने का इनाम क्या है? वो है मन जीते जगत जीत। मतलब जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने समझो पूरी दुनिया को जीत लिया। सारी की सारी पावर तो अंदर ही है ना। अब सुनने में ये बहुत बड़ा लग सकता है ना, लेकिन इसे पाने का तरीका बहुत ही सिंपल बताया गया है। सिर्फ 1 सेकंड की प्रैक्टिस, बस एक थॉट क्रिएट किया, एक संकल्प किया कि मैं शांत स्वरूप हूं, और बस मन बुद्धि अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। तो देखिए, पवित्रता और साइलेंस की शक्ति, ये दोनों मिलकर हमें सबसे बड़े चैलेंज से लड़ने में मदद करती हैं। और वो चैलेंज क्या है? वो है हमारे अंदर बैठा हुआ मैंपन, हमारा ईगो। स्पिरिचुअल रास्ते पर त्याग की बात तो हम सब सुनते हैं, लेकिन असल में इस त्याग के रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? कभी इस पर गहराई से सोचा है? जवाब ना जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल है। सिर्फ एक शब्द, मैं। जी हाँ, यही वो एक छोटी सी चीज है जो सबसे बड़ा विघ्न, सबसे बड़ी रुकावट बनती है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है इस मैं और मेरा की पूरी डेफिनेशन ही बदल देना। जब मेरा कुछ नहीं, सब कुछ मेरा बाबा का है, और मैं ये शरीर नहीं बल्कि मैं एक आत्मा हूं, तो ये ईगो अपने आप ही खत्म हो जाता है। और जैसे ही ये मैंपन ट्रांसफॉर्म होता है, तब जाकर हम इस सफ़र की असली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। और वो मंजिल क्या है? वो है बाप समान बनना, यानी परमात्मा का एक रिफ्लेक्शन बनना। सोचिए, लक्ष्य कितना ऊंचा रखा गया है कि हमारी सूरत में, मतलब हमारे चेहरे से, हमारे चलन से बाप की मूरत दिखाई दे, हमारी पर्सनैलिटी से ही परमात्मा की झलक मिलने लगे। और ये झलक कैसी होगी? भई, एक ऐसा चेहरा जो गुलाब की तरह हमेशा मुस्कुराता रहे, जहां टेंशन या फालतू थॉट्स की परछाई भी ना हो। आंखें और बोल ऐसे हों जिनसे सिर्फ गुण और प्यार ही झलके।
और अंदर एक ऐसी गहरी कंटेंटमेंट हो जो सामने वाले को भी कंटेंट कर दे। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी कंडीशन है। अगर परमात्मा के साथ चलना है तो पहले उनके जैसा, उनके समान बनना होगा, क्योंकि साथ चलने का हक बराबरी वालों को ही तो मिलता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि क्या हम उस साथ को पाने के लिए वो समान बनने की तैयारी कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर खोजना है।